आज की बात में आज हम बात करेंगे ज़ाविया की बात करते हैं, अशफाक साहब की बात करते हैं। तो ज़ाविया जो पीटीवी में अशफाक साहब ने लेक्चर दिए थे, उनकी संगे मील में कंपाइलिंग है, 3 वॉल्यूम्स हैं, एक हम कर चुके हैं, दूसरे पे हैं, तो वो भी माशाल्लाह आखिरी मराइल में है। तो हमने प्रीवियस जो है अशफाक साहब के ज़ाविया का ज़िक्र किया था, उसमें टॉपिक था, उनका मौजू था कि ख़याल का किला। किला वो होता है जिससे जानवर को बांधा जाता है। तो आज उसका दूसरा सेशन है। तो उसमें कहते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद मैं एमए के चौथे साल में था, और ये बड़ी बात होती है कि इतने दर्जे तक कोई पहुंच जाए। कहते हैं चूँकि एमए के चौथे दर्जे पर मैं था, तो वो ख़यालात और वो चीज़ें मेरे जहन में थी कि मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। मेरे वालिद साहब बहुत परेशान हुआ करते थे, ख़ास तौर पर उस चीज़ पर वो परेशान होते थे कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ता था। और मेरे मामू, मेरे वालिद साहब अक्सर मुझे समझाते रहते थे कि नमाज़ पढ़ा करें। चूँकि मैं बहुत पढ़ा लिखा अपने आप को समझता था, तो मैं उनको बहुत से दलाइल ऐसे दे देता कि वो मुझे जवाब नहीं दे पाते थे। तो कहते हैं कि एक मौलवी साहब थे लाहौर में, जहाँ एक गुंबद है, उसके बराबर में एक मस्जिद है। तो उस मौलवी साहब के पास मेरे वालिद साहब और मामू अक्सर जाया करते थे, तो वो उनके पास मुझे ले गए। कहते हैं कि जब मैं अशफाक साहब कहते हैं कि जब मैं उस मौलवी साहब के पास पहुंचा, तो 3-4 अफराद उसके इर्द गिर्द बैठे थे, मगर उसके पहलू में एक व्हील चेयर थी, वहाँ बैठकर वो उनसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने उन्हें कहा कि मेरा बेटा है, इसे ज़रा कुछ समझाइए। अब कहते हैं दिलचस्प बात कि जहाँ मौलवी इस इंतज़ार में रहते हैं कि वो अपनी बातें शुरू करे, मगर मेरी तरफ देखकर वो रुक गए। कहा कि माशाल्लाह अच्छा और लायक बेटा है, बहुत खूबसूरत भी है, मगर हर वक्त किसी को समझाना अच्छी बात नहीं, मैं किसी और वक्त इसे समझाऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आते रहा करो, चाहे तुम्हारे वालिद साहब तुम्हारे साथ हो न हो, तुम्हारे मामू तुम्हारे साथ हो न हो। तो कहते हैं कि उनकी शख्सियत की तरफ देखकर मुझे एक अजीब सी एक लर्जिश हुई, और मैंने ये भांप लिया कि आदमी बहुत अच्छे हैं, और मैं थोड़ा सा मुतासर हुआ। कहते हैं व्हील चेयर का मामला था। जब मैं रास्ते में अपने वालिद साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा कि इनकी टांग पर ऐसा ज़ख़म है कि वो सही नहीं हो पा रहा, जिसे गंभीर वगैरह कहते हैं, तो इसलिए वो व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं बहरहाल मेरा आना जाना रहा, मैं काफ़ी वक्त तक उनके पास आता रहा, उनकी बातें सुनता रहा। मगर जब मैं अपने दोस्तों के साथ ज़िक्र करता, कहते कि ख़बरदार किसी मौलवी के चक्कर में न पड़ना, ये तो होते ही ऐसे हैं, हमें तो तरक्की करनी है, हमें तो दुनियादारी करनी है, इस चक्कर में आ गए तो वो सारी तरक्की हमसे छिन जाएगी। कहते हैं कि जब मैं जाता तो मालूम होता कि उनके टांग का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, और डॉक्टरों ने ये सजेस्ट किया है कि अब उनकी टांग काटनी पड़ेगी। चूँकि उनके बहुत से मुरीदेन थे, मेरे मामू भी उनके मुरीदेन में शामिल थे, तो सब ने ज़ोर दिया कि मौलवी साहब आपकी ये तकलीफ़ हमसे देखी नहीं जाती, आप टांग कटवा लें। इस टांग की बदौलत आपका पूरा जिस्म ख़राब हो रहा है, और आप इसकी शिद्दत से तकलीफ़ से रोज़ बरोज़ आपकी तबीयत में इजाफ़ा होता जा रहा है। चूँकि वो ख़ुद इस बात को समझते थे। कहते हैं मौलवी साहब का नाम मोहम्मद हुसैन मुफ्ती साहब था, बड़े जय्यद और उलमा थे। शेखोपुरा और फैज़पुरा में जो मदरसे थे उन्होंने कायम किए थे, और एक यूनिवर्सिटी को भी ऑपरेट करते थे, चलाते थे। बहरहाल कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज का एक बहुत बड़ा सर्जन था, उन्होंने भी सजेस्ट किया मौलवी साहब को, मुफ्ती साहब को, कि अब आपकी टांग के काटने के अलावा और कोई हल हमारे पास नहीं है, तो आप जो है टांग को कटवा दीजिए। कहते हैं कि मुफ्ती साहब राज़ी हो गए, और वो दिन मुकर्रर हो गया। सुबह 10 बजे हॉस्पिटल में मुरीदेन और हम भी साथ साथ थे। वहाँ पता चला कि जब मौलवी साहब को ऑपरेशन थिएटर में लाया जा रहा है, और जिस तरह टांग को सुन करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो उस वक्त मौलवी साहब ने कहा कि ये आप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि तकलीफ़ सारे जिस्म को होती है, इसलिए वहाँ इंजेक्शन लगाएंगे जहाँ आपकी ऑपरेशन होनी है। छुरी है, कांटा है, तकलीफ़ होती है, वो कटेगी तो आपके जिस्म को दर्द होगा, हम सिर्फ़ आपकी टांग को सुन करने वाली इंजेक्शन लगाते हैं। तो मौलवी साहब ने कहा कि देखें, जब आप मेरी टांग को सुन करेंगे, तो उस सुन की निस्बत
ایک دوسری طرف چلی جائے گی اور میری نسبت اور میرا خیال جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، ہو سکے اس عمل میں میرا خیال اس کی طرف سے ڈھیلا پڑ جائے، اس لیے آپ اسے سن مت کریں۔ یہ میرا یقین ہے، یہ میری ہمت ہے، یہ میری پاور ہے کہ آپ جب کاٹیں گے تو میں برداشت کر لوں گا، کیونکہ میرا خیال کا قلعہ اس سے بندھا ہوا ہے اور میں اس نسبت سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لوں گا۔ کہتے ہیں ڈاکٹروں نے مجبور ہو کر ان کی بات ماننی پڑی، اور مولوی مفتی محمد حسین صاحب نے ایک کپڑا اپنے چہرے پر دیا اور لیٹ گئے، اور ڈاکٹروں اور دوسرے مددگاروں نے ان کی ٹانگ کو زور سے پکڑا ہوا تھا، نبض بار بار چیک کر رہے تھے کہ ان کا بی پی کہیں اوپر نیچے نہ ہو، مگر کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کی آپریشن کے بعد انہوں نے کوئی بھی ایک ایسا اذیتناک جملہ اور تکلیف نہیں دکھائی کہ محسوس ہو کہ ان کی ٹانگ سن نہیں ہے۔ کہتے ہیں آپریشن ہو گیا، ٹانگ الگ ہو گئی، اس کے بعد جب ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا تو انہوں نے ڈاکٹروں کو کہا کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کو میں نے خواہ تکلیف دی۔ اب ڈاکٹر نے کہا کہ تکلیف تو آپ کو آئی ہوگی، ہمیں کون سی تکلیف تھی؟ تو انہوں نے کہا بات یہ تھی کہ میرا جو ذہن ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے۔ جسم آدمی کے ذہن پر کنٹرول کرتا ہے، مگر ذہن میں نے اپنے جسم پر کنٹرول کیا ہے، اس لیے مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ لوگ چونکہ اپنے جسم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا ذہن ڈھیلا ہوتا ہے، اس لیے آپ اوروں کی تکلیف اور اپنی تکلیف کو زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ اب اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جو شخص زندگی میں اس نہج پر آ جائے کہ اپنے مائنڈ کو اوور کر لے اور جسم کے اوپر اپنے ذہن کو حاوی کر لے تو جسم کی ساری تکالیف ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر یہی آدمی اپنے جسم کو اپنے ذہن پر حاوی کر لے تو ذہن نیچے بیٹھ جاتا ہے اور جسم تکلیف سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں سارا خیل ذہن کا ہے، جب آپ اپنے خیال کے قلعے کو مضبوط کریں گے تو آپ کا جسم آپ کو اذیت کبھی بھی نہیں دے گا۔ آپ کی چاہے ٹانگ کٹتی رہے یا 1.5 فٹ کا ہاتھی کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو، اور ہاتھی اتنا بڑا وزنی ہو، وہ چھوٹا قلعہ ہاتھی کو اذیت دے جاتا ہے، مگر جب خیال کے قلعے سے ہم نکل آتے ہیں تو ہم اتنے بڑے ہاتھی جیسے جسم کو شکست دے دیتے ہیں اور تکلیف اور اذیت ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی ہو اپنے خیال کے قلعے کو اتنا مضبوط بنائیں کہ جسم آپ پر حملہ نہ کر سکے اور آپ کے ذہن کو ڈھیلا نہ کر سکے۔ آپ جو سوچتے ہیں وہی کریں تو جسم آپ کا ساتھ ہمیشہ دیتا رہے گا اور ذہن سے آپ کامیاب ہوتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔